हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ट्रूथ ऑफ शेयर मार्केट। सो टेक्निकल एनालिसिस की लास्ट वीडियो है ये अबाउट डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग एंड टू ट्रेडिंग सेटअप। दो ट्रेडिंग सेटअप जनरली यूज़ होते हैं, जो सेटअप ही यूज़ होते हैं ना, उसके अलावा उन्हीं को मॉडिफाई कर करके ट्रेडर्स को बताया जाता है यूट्यूब पे एंड उनको मिसलीड किया जाता है ना। तो क्लियर रखना, मार्केट में जो ट्रेडिंग सेटअप है, दो ही ट्रेडिंग सेटअप है। फर्स्ट सेटअप है कि ब्रेकआउट पे ट्रेड लेना या रीटेस्टिंग पे ट्रेड लेना, ठीक है। अब इन्हीं में क्या है, आरएसआई या फिर ईएमए, ठीक है, सुपर ट्रेंड, कुछ भी एड ऑन करके इन्हें शो किया जाता है, ठीक है। बट जो बिग प्लेयर्स हैं, जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं, वो केवल और केवल इन्हीं दो सेटअप पर लेवल ट्रेडिंग ही करते हैं ना। सो ठीक है, अब हम बात करें फर्स्ट ऑफ ऑल डिसिप्लिन, हमें क्या क्या फॉलो करना है, एंड देन हम बात करेंगे उन सेटअप्स की, है ना, उनमें क्या 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 चीज़ें हैं जो हमें करेक्ट करनी चाहिए ना। सो डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग, बी कंसिस्टेंट अबाउट फॉलोइंग योर ट्रेडिंग रूल्स, ठीक है। जो भी आप रूल्स बना रहे हो ट्रेडिंग के, है ना, जो भी आप सेटअप बना रहे हो, तो उन रूल्स को फॉलो करना है आपको और कंसिस्टेंटली फॉलो करना है। ऐसे नहीं कि हाँ यार 2 दिन मुझे पर्टिकुलर, लाइक मेरा रूल था कि यार इस पे आएगा तो मैं बाय करूँगा एंड यहाँ पर मैं सेल करूँगा, कुछ मैंने रूल बनाया है ना, कुछ मैंने अपना सेटअप ड्रॉ किया है ना। एंड उसके बाद क्या है कि 2-3 दिन उसमें लॉस हुआ, तो मैं उस सेटअप को करेक्ट करने की जगह मैं उस सेटअप की जगह दूसरा नया सेटअप ले लेता हूँ ना। तो वो चीज़ें हैं कि जो भी आप अपना ट्रेडिंग रूल्स बना रहे हो, है ना, रूल्स में ये भी आता है कि हाँ यार 10 बजे तक मैं ट्रेड नहीं करूँगा सुबह, क्योंकि वो हाईली फ्लक्चुएशन होता है, ठीक है। वो वहाँ पर गैम्बलिंग होती है ना। 10 बजे के बाद ट्रेडिंग होती है, यानी 10 बजे के बाद मार्केट वो फ्लक्चुएशन को हटा देता है एंड फिर वो प्रॉपरली वर्क करता है, जो जिस डायरेक्शन में उसे मूवमेंट करना है या साइड वे रहना है। तो कुछ ट्रेडर ये भी रूल बनाते हैं कि हाँ यार 10 बजे तक मैं कोई ट्रेड नहीं करूँगा। कुछ ट्रेडर्स ये रूल बनाते हैं कि यार 2:30 बजे से 3 बजे तक मैं कोई ट्रेडिंग नहीं करूँगा। तो ये जो भी रूल्स हैं आपके, है ना, उन रूल्स को कंसिस्टेंटली फॉलो करना है ना। और ये रूल ऐसा नहीं है आपने रैंडम बना ली। ये रूल्स कैसे बनते हैं? ये रूल्स बनते हैं आपके ट्रेडिंग जर्नी के एक्सपीरियंस से, है ना। क्योंकि आपको पता है कुछ का रूल होता है, थर्सडे में मैं एक्सपायरी के दिन ऑप्शन ट्रेडिंग नहीं करूँगा, ठीक है। तो ये कुछ रूल्स वो अपनी ट्रेडिंग जर्नी के रेस्पेक्ट में बनाते हैं। अब क्या ये सारे रूल सही हैं? नहीं, हर एक के माइंडसेट के हिसाब से उसके पर्टिकुलर रूल होते हैं ना, कि उसका माइंडसेट किस सिचुएशन में कैसा वर्क करता है, ठीक है। कुछ लोग थर्सडे में ही ट्रेड करते हैं, कुछ लोग थर्सडे नहीं करते, क्योंकि दोनों का माइंडसेट अलग अलग वर्क करता है ना, दोनों की साइकोलॉजी अलग अलग वर्क करती है। तो ये डिपेंड करता है। कुछ लोग ये फर्स्ट फ्लक्चुएशन में ही ऑप्शन बायर्स वर्क करते हैं, कुछ नहीं करते हैं ना। सो जिसका जो माइंडसेट, वो अपने माइंडसेट के हिसाब से, अपनी साइकोलॉजी के हिसाब से अपने रूल सेट करें, ठीक है। सो आई थिंक फर्स्ट पॉइंट इज़ क्लियर। सेकेंड पॉइंट अगर हम बात करें, दैट इज़ प्लानिंग ट्रेड्स इन एडवांस, ठीक है। जो भी आपको ट्रेड करनी है वो आपको एडवांस में प्लान करनी है। अब एडवांस में प्लान करनी है यानी आपको लाइक आप इंडेक्स में करते हैं, आप जो भी स्टॉक्स में करते हैं, तो हम क्या करेंगे, हम फर्स्ट ऑफ ऑल रात में स्टडी करेंगे, 5-6 स्टॉक्स की स्टडी करेंगे, है ना, 5 to 6 स्टॉक्स की हमें स्टडी करेंगे, उनके लेवल देखेंगे, उनमें कोई पैटर्न बन रहा है, ठीक है। जो जो पैटर्न्स हमने स्टडी किए, कोई पैटर्न बन रहा है, कुछ हमें ब्रेकआउट दिख रहा है या रीटेस्टिंग दिख रही है या कुछ लेवल दिख रहे हैं ना, कुछ कैंडल्स दिख रही हैं, ठीक है। तो उनमें से हम 5 या 6 शॉर्टलिस्ट करेंगे, है ना। शॉर्टलिस्ट करने के बाद अब उनमें हम लेवल मार्क कर लेंगे, ट्रेंड लाइन मार्क कर लेंगे, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क कर लेंगे कि हाँ इसके ऊपर हमें कहाँ बाय करना है, कहाँ सेल करना है, ठीक है। क्या हमारा फर्स्ट टारगेट होगा, स्विंग ट्रेडिंग क्या होगी, तो उनमें सारे लेवल्स हम मार्क कर लेंगे। अब ये नहीं है कि 5 और 6 सब में हमें ट्रेड करना है, ठीक है। अब हमने जो सेटअप बनाया है कि हाँ यार यहाँ अगर ब्रेकआउट हुआ या टेस्टिंग हुई तो हम बाय करेंगे, तो ये जो जो 5 में से क्या होगा, 3 तो डायरेक्टली मूव कर जाएंगे, उनमें आपको एंट्री नहीं मिलेगी। तो ज़बरदस्ती नहीं घुसना कि ब्रेकआउट हो गया, हम हमारा सेटअप जो कहता है, हमारा सेटअप के अगर हमने ये सेटअप बनाया कि इसको ब्रेकआउट होते ही हमें एंटर करना है, तो बात अलग है। लेकिन हमारा सेटअप कहता है ब्रेकआउट होकर टेस्ट करेगा, फिर कुछ मूवमेंट देगा तो हम एंटर करेंगे, तो हमें फिर यही फॉलो करना है ना। तो आपको
ट्रेड प्लान कर लेनी है कि हाँ यार सुबह ये 4-5 स्टॉक मैंने शॉर्टलिस्ट किए, उनमें अगर इस टाइप से ट्रेड हुई तो मैं एंटर करूँगा, अदरवाइज नहीं करूँगा, ठीक है। सो दैट्स योर और इस चीज़ को आपको फॉलो करना है ना, ये डिसिप्लिन आपको फॉलो करना है। थर्ड पॉइंट की बात करें, दैट इज़ नो ग्रीड एंड नो प्रोमिसेस। हमें रात में ये डिसाइड नहीं करना, हमें ट्रेड प्लान करना है ना। हमें ये नहीं प्लान करना कल हमें 5,000 कमाना है या 2,000 कमाना है ना। यानी हमें पैसों के रेस्पेक्ट में अपनी ट्रेड नहीं जज करनी, वो आप अपने सेटअप के रेस्पेक्ट में लॉस एंड बेनिफिट्स फाइंड आउट कर सकते हो। बट ये नहीं करना कि यार मैक्सिमम 5,000 दूंगा या 2,000 लूँगा, है ना। ये माइंडसेट के साथ हमें सेटिंग नहीं करनी अपना। यानी ट्रेडिंग का क्या होता है, डे बाय डे हम थोड़ा थोड़ा सीखते हैं चीज़ें। बट अगर हमने क्लियर ही कर लिया कि हाँ आज 5,000, तो ये सीख नहीं रहे हमने। अगर ट्रेडिंग में हमने जो ये सेटअप वाली बात करी है ना सेकंड पॉइंट में, कि यार इससे ऊपर जाएगा हम बाय करेंगे, इससे नीचे आएगा हम सेल करेंगे, तो ये सेटअप है। अगर इसमें कुछ गलत होंगे तो हम इसको इम्प्रूव करेंगे। बट यहाँ अगर हमने पैसों की बात कर ली कि हाँ यार 10,000 कमाऊँगा या 2,000 कमाऊँगा, तो फिर हम सेटअप की बात ही नहीं कर रहे। तो ये क्या करेगा, ये चीज़ हमें, यानी अगर हमने ग्रीड और प्रोमिसेस करते गए तो फिर इससे क्या होगा, हमारी ट्रेडिंग जर्नी ख़राब होती रहेगी। तो इसने कोई ग्रीड नहीं रखनी, कोई हमें प्रोमिसेस नहीं करने अपने आप से कि ये करना वो करना है। हमें क्लियर रखना है कि हाँ ये हमारा सेटअप है और इसको फॉलो करेगा तो हमें वर्क करना है, अदरवाइज नहीं करना। फोर्थ पॉइंट इज़ कैसीनो आर बेटर फॉर गैम्बलिंग नॉट मार्केट। क्या होता है कि एक ऑप्शन ट्रेडिंग में अगर आपने सुना होगा 0 to हीरो, है ना। 0 to हीरो यानी 5 रुपये डाले और हो सकता है वो 50 हो जाए या फिर वो 0 हो जाए, है ना। तो या फिर सुबह हाईली फ्लक्चुएशन मार्केट में हमने कुछ भी रैंडम ट्रेड ले ली एंड उसको या तो ज़्यादा बन जाए या 0 हो जाए ना, या फिर उस डिके हो जाए, है ना। तो आपको ये चीज़ें नहीं करना, ये काम के लिए है कसिनो बेटर है, ठीक है। गैम्बलिंग के लिए कसिनो है। मार्केट में प्रॉपरली आपको अपनी स्टडी करनी है एंड स्टडी के बाद एक सेटअप फॉर्म करना है। सेटअप आप बिगिनर हो, आपको सेटअप फॉर्म करने में 2 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे, 6 साल लगेंगे। और आप समझदार हो, अगर आप ये चीज़ें समझ रहे हो जो बताई जा रही हैं, तो आप उसको 2 महीने में कर लो, 3 महीने में कर लो, है ना। बट अल्टीमेटली करना है एक सेटअप हमारा होना चाहिए, 2 हो 3 हो, बट सेटअप क्लियर होना चाहिए कि हाँ ये सेटअप है, इस पर मैं वर्क करूँगा, है ना। और उसी से आप पैसे बनाएंगे और कभी कभी लॉस भी होगा। ये नहीं कि रहा सेटअप बना लिया तो लॉस नहीं होगा, लॉस होगा, लेकिन आपका बेनिफिट एंड लॉस मैनेज रहेंगे, रिस्क मैनेज रहेगी एंड आपको मंथली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे बेनिफिट में रहेंगे ना, अगर सेटअप सही से वर्क करता है। और अगर कभी कभी सेटअप गलत वर्क कर रहा है कि मंथली में बेनिफिट में नहीं हो रहा, तो उससे और करेक्ट करेंगे, है ना, उसमें और करेक्शन करेंगे कि हाँ यार ये सेटअप क्या वर्क नहीं कर रहा है ना। तो ये चीज़ें हैं। देन द मार्केट इज़ ऑलवेज राइट, ये सबको पता है ना। मार्केट अगर हम बियरिश हैं और मार्केट बुलिश हो गया तो मार्केट राइट है, हम राइट नहीं, है ना। हमने सुना कि यार ग्लोबली तो इतनी बड़ी टेंशन है, ये हो गया वो हो गया, और हम बियरिश हैं, है ना। सुबह से मार्केट भी गिर रहा है बट मार्केट एकदम रैंडम बुलिश हो गया, तो हम ये नहीं बैठ के रह जाएं कि हाँ यार मार्केट वापस बुलिश हो बियरिश होगा कि ग्लोबली दिक्कत है। नहीं, मार्केट सही है, हो सकता है कुछ इनसाइड न्यूज़ हो जो हमें नहीं पता हो ना। तो जो भी हो, बट मार्केट जो जिस डायरेक्शन में जा रहा है उस डायरेक्शन को फॉलो करेंगे। लाइक अगर हम इसको ही एग्जांपल से बात करें तो अगर मार्केट में आपने यहाँ बियरिश पोजीशन बनाई थी, यानी ये ब्रेक हुआ था कोई लेवल, तो आपने बियरिश पोजीशन बनाई थी और हमारा टारगेट ये था, मार्केट यहाँ तक आया और सर्टेनली इसने इसके ऊपर जाके क्लोजिंग दे दी, और यहाँ अगर 2-15 मिनट की कैंडल भी सर्वाइव कर गई तो ये मार्केट ने चेंज कर दिया अपना पैटर्न, है ना, बुलिश हो गया। तो हमें अपना स्टॉप लॉस लेना है, जो भी स्टॉप लॉस है उसे लेना है और निकल लेना है ना। हमें ये नहीं करना कि हाँ मार्केट अब इसके बाद फिर गिरेगा, तो गिर जाएगा यार, गिरेगा तो, बट हमने जो सोचा था उससे अपोजिट डायरेक्शन में जा रहा है, या तो हम स्टॉप लॉस ले लें और इसके ऊपर आ गया तो हम बुलिश ट्रेड ले सकते हैं, है ना। अब ये स्टॉप लॉस लेके तो हमें भी अपना माइंडसेट चेंज कर लेना है ना। सो दैट्स मार्केट इज़ ऑलवेज राइट। देन अगर नेक्स्ट पॉइंट की बात करूँ, रिसर्च फंडामेंटल एंड टेक्निकल। आपको कंपनी में अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फंडामेंटल्स स्ट्रॉन्ग होने चाहिए आपके, और अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो टेक्निकल स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। बट ऐसा नहीं है कि हाँ ट्रेड कर रहा हूँ तो मुझे फंडामेंटल से मतलब नहीं, आपको पता है ट्रेडिंग भी करोगे तो आपको रिजल्ट्स, क्वार्टरली रिजल्ट्स, ईयरली रिजल्ट्स, ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए
कि हाँ यार ये किस तरह बिहेव कर रहा है ना, स्टॉक्स किस तरह बिहेव कर रहा है। तो फंडामेंटल्स भी पता होना चाहिए। और अगर आप लॉन्ग टर्म में भी कर रहे हैं तो ऐसा नहीं टेक्निकल नहीं पता होना चाहिए। मार्केट का होता है कि लोअर हाई लोअर या हायर हाई हायर लो स्ट्रक्चर बनाता ऊपर जा रहा है, तो उसे कब एग्जिट करना है ना, वो पॉइंट भी हमें पता होना चाहिए। तो टेक्निकल्स भी हमें पता होना चाहिए, ठीक है। देन प्रॉपर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो। आपका रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो मिनिमम अगर हम बात करें तो 1:1 तो होना ही चाहिए। यानी 1 रुपये का रिस्क ले रहे हो तो 1 रुपया आप बेनिफिट लेना ही है ना, इससे कम पे नहीं होता। कभी कभी क्या होता है, हम 2000 का लॉस लेने को तैयार होते हैं, 500 का बेनिफिट लेके निकल जाते हैं। नहीं यार, है ना, क्योंकि आपकी सिचुएशन आपके डायरेक्शन में 500 मिल रहे हैं और लॉस के टाइम पे 2000 दे रहे हो, वो चीज़ें नहीं। अगर 500 का बेनिफिट आप सोच रहे हो तो 500 से ज़्यादा का लॉस तो हम देंगे ही नहीं, है ना। और वैसे प्रॉपरली होता है 1:2, 1:3, 1:2 जनरली मैक्सिमम ट्रेडर यूज़ करते हैं ना। तो अगर आप 500 का रिस्क ले रहे हैं तो 1000 रुपये के बेनिफिट के बारे में सोचें, 1000 के बेनिफिट सोच रहे हैं तो 500 से ज़्यादा का रिस्क नहीं लेंगे, ठीक है। तो इस टाइप से रिस्क टू रिवॉर्ड। अब ये चीज़ ना लोगों को लगती है कि हाँ रिस्क टू रिवॉर्ड मैनेज करना है बस, यानी अगर मेरे को 500 का रिस्क लेना है तो 1000 का बेनिफिट कमाना है। बट वो बेनिफिट ऐसे नहीं। बेनिफिट कैसे होता है कि हाँ ऐसे नहीं होता रैंडम हमने ले लिया। हमें क्या करना है, यहाँ पर कुछ चीज़ें लेनी है ना। जहाँ मान लो सपोर्ट है, सपोर्ट पे आपने कुछ चीज़ बाय करी और अब यहाँ पर बाय करोगे, यहाँ पर बाय करोगे, यहाँ पर बाय करोगे, हर पॉइंट पे बाय कर सकते हो। तो आपको वहाँ बाय करना है जहाँ पे आपका रिस्क मिनिमम हो, है ना, रिस्क मिनिमम हो। उस हिसाब से हम क्वांटिटी मैक्सिमाइज़ कर सकते हैं, ठीक है। ये 1500 का लॉस भी हम क्वांटिटी मैक्सिमाइज कब कर सकते हैं, जब हमारा रिस्क मिनिमम हो जाएगा ना। सो इस वे में आपको थोड़ा सा समझ के चलना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें ट्रेड योर स्ट्रेंथ, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। अगर आप ऑप्शन ट्रेडर हैं, है ना, तो ट्रेड योर स्ट्रेंथ। ऑप्शन ट्रेडर हैं या डे ट्रेडर हैं, दोनों के लिए ट्रेड योर स्ट्रेंथ इज़, यानी ये सारे पॉइंट हटा दो, ये पॉइंट अगर नहीं है तो कुछ नहीं है ना। तो ट्रेड योर स्ट्रेंथ का मतलब क्या होता है कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है। लाइक मेरी स्ट्रेंथ है, कुछ बंदों की स्ट्रेंथ होती है कि यार वो 2 सेकंड के ट्रेड करते हैं, यानी वो रीटेस्टिंग का वेट करते हैं। मार्केट फॉल कर रहा है, किसी लेवल पे आया, हाँ यहाँ पर से एक बाउंस करेगा तो वो केवल यहाँ पर बाय करेंगे और जैसे ही वो बाउंस करेगा, है ना, विद इन 5 to 10 मिनट्स वो अपना बेनिफिट लेंगे। ऑप्शन ट्रेडिंग में पर्टिकुलरली वो अपना बेनिफिट लेते हैं, निकल लेते हैं, ठीक है। तो उनकी साइकोलॉजी क्या है, उनकी साइकोलॉजी 2-3 मिनट की ही होती है ना। अब उनको अगर मैं ट्रेड कराऊँ कि यार उनको 2 दिन की ट्रेड करनी है, तो उनकी साइकोलॉजी नहीं है ना। तो उनकी साइकोलॉजी अगर 2 मिनट 3 मिनट वाली है तो वो उसी स्ट्रेंथ पे वर्क करे, उसी स्ट्रेंथ पे सेटअप बना है ना। कुछ लोगों की साइकोलॉजी होती है कि हाँ वो 2 घंटे रुक सकते हैं, ठीक है। तो 2 घंटे जो रुक सकते हैं वो उस हिसाब से अपनी ट्रेड प्लान करें, उस हिसाब से अपना सेटअप प्लान करें, है ना। कुछ की होती है कि यार वो वीकली रुक सकते हैं, तो वीकली में किस टाइप की वो स्ट्रेटजी लगा सकते हैं कि यार अगर ऑप्शन की बात करें तो वीकली में वो ऑप्शन सेलिंग कर सकते हैं विद ऑप्शन बाइंग, हेज कर लें, है ना। तो इसमें आयरन फ्लाई, आयरन कंडोर वगैरह होते हैं, तो उनको वो कर सकते हैं ना। तो जिस हिसाब की आपकी स्ट्रेंथ है उस हिसाब से आप वर्क। कुछ का होता है कि 1 डायरेक्शनल वो ट्रेड ले सकते हैं और उसमें रुक सकते हैं ना, तो वो उस पे वर्क करें। कुछ का होता है कि नहीं यार 1 डायरेक्शनल में डर लगता है, तो वो उसको साथ में हेज करेंगे कि यार उन्होंने कॉल बाय किया है तो कॉल के साथ उसको सेल कर दिया पर्टिकुलर। तो जो भी आपकी स्ट्रेंथ है, कहने का मतलब है जो आपकी स्ट्रेंथ है उसी टाइप का सेटअप आप प्रिपेयर करें। ये नहीं कि मैं यार 3 मिनट मार्केट में रुकता हूँ तो मेरा हालत ख़राब हो जाती है और मैं 2 वीकली या मंथली ट्रेड की स्टडी करूँ, उसका सेटअप बनाऊँ, नहीं, है ना। अगर आपका 3 मिनट की स्ट्रेंथ है कि 3 मिनट आप मार्केट में रुक सकते हैं तो 3 मिनट का सेटअप बनाए। आपका अगर 1 वीक का है तो 1 वीक की बनाए, 1 डे का है 1 डे की, 1 आवर का है 1 आवर का, उस हिसाब से अपने सेटअप प्लान करें, है ना। तो ये चीज़ आप क्लियर रखना, ट्रेड योर स्ट्रेंथ। देन डिस्कवर न्यू स्ट्रेटजी फ्रॉम टाइम टू टाइम आपको न्यू स्ट्रेटजी बनानी है। एंड बट उसके लिए क्या है कि जब स्ट्रेटजी बनाओगे तो टेस्टिंग के लिए आप जो है 3 मंथ एटलीस्ट रखना। 3 मंथ में आप क्या करोगे, इसको टेस्ट करोगे। एंड टेस्टिंग में आप एक यानी मिनिमम पैसों से, है ना, मिनिमम पैसों से जितना मिनिमम लग सकता है उस मिनिमम पैसों से 3 महीने तक उस पर वर्क करोगे। और अगर वो सक्सेसफुल रहती है, उसका कितना बेनिफिट है, कितना लॉस है, ये सब लिखोगे डेली, डे वाइज। एंड देन आप उसको
फिर उसमें अमाउंट बड़ा हो गया ना। देन लास्ट पॉइंट इज़ रिव्यू योर परफॉर्मेंस पीरियडिकली। अगर आप जो भी परफॉर्मेंस कर रहे हो ना, यानी आपने जो भी ट्रेड ली हैं, वैसे तो डे बाय वाइज अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो उसको, यानी उसमें क्या गलतियाँ हो रही हैं, क्या सही हो रहा है, उन सब पॉइंट्स को लिखते जाओ, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप अपने सेटअप को बेहतर कर पाओगे, है ना। डे वाइज अपने सेटअप को पे वर्क कर पाओगे, उसको और बेहतर कर पाओगे। तो अगर आप रिव्यू करोगे अपने परफॉर्मेंस को, अपने ट्रेड को, तो उससे क्या होगा, उससे आप उस अपने जो सेटअप्स बनाओगे उनको और एक्यूरेट कर पाओगे और उसमें आप बेनिफिट्स अर्न कर पाओगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल आर द पार्ट ऑफ डिसिप्लिन इन ट्रेडिंग, है ना। ये सब आपको करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें मार्केट में, जो मैं बोल रहा था कि ओनली 2 ही सेटअप है ना, अब उन्हीं को कंबाइंड कर करके लोग बाग आपको यूट्यूब पे दिखाते रहेंगे, है ना, कि RSI के साथ मैच कर दी, इसके साथ मैच कर दी, MACD के साथ मैच कर दी, ठीक है, ट्रेंड सुपर ट्रेंड के साथ मैच कर दी। बट अल्टीमेटली जो वर्क होता है ना, बड़ा प्लेयर ना ये वर्क नहीं करता जब डे ट्रेडिंग करता है, ऑप्शन ट्रेडिंग करता है या डे ट्रेडिंग करता है। हाँ, लॉन्ग टर्म में अगर हम बात कर रहे हैं, हम स्टॉक सिलेक्शन की बात करें तो हाँ बिल्कुल हम ये चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। बट अगर हम बात करें तो आप इस चीज़ को एक बार समझो और एक बार देखना, अगर आप समझ पाएँ तो, है ना। तो इसमें क्या है कि 2 ही ट्रेड होती हैं। एक ट्रेड होती है कि मार्केट अगर किसी रेंज में है ना, मार्केट किसी रेंज में है, या तो उसको ब्रेकआउट करेगा और हम ट्रेड लेंगे, ठीक है। ब्रेकआउट कर रहा है, ब्रेकडाउन, या ब्रेकडाउन कर रहा है, ब्रेकआउट कर रहा है, कुछ भी करे, बट हाँ, या तो लेवल्स को ब्रेक करेगा तो हम ट्रेड लेंगे, और दूसरी होती है कि यार मार्केट कहीं से किसी लेवल को रिटेस्ट कर रहा है तो हम ट्रेड लेंगे। बस 2 ही ट्रेड है ना, पहली लेवल को ब्रेकआउट करे या लेवल को टेस्ट करने आए, ये 2 ट्रेड हैं, इनके अलावा कुछ नहीं। अब इसमें MACD जोड़ दो या कुछ भी जोड़ दो, वो बात अलग है ना। बट अभी अगर हम बात करें, जैसे ये टाटा मोटर्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है, स्ट्रक्चर क्या बना हुआ है हम सबको पता है, हमने ये स्टडी किया है, दैट हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो ये भी क्लियर है कि यार अगर हेड एंड शोल्डर स्ट्रक्चर में वैसे बेरिश होता है, अगर ये रेड लाइन, अगर ये बॉटम ये ब्रेक करता है तो इसका नेक्स्ट लेवल जहाँ से ये उठना स्टार्ट हुआ था वहाँ तक ये गिरेगा, है ना। और इसका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो भी कैंडल इसको ब्रेक करेगी उसका टॉप, ठीक है। ये हमने स्टडी किया है पहले, है ना, कैंडल स्टिक और चार्ट पैटर्न्स वगैरह में ये स्टडी किया है हमने, है ना। तो अगर हम बात करें कि या तो यहाँ ब्रेकआउट देगा और ब्रेकआउट दे के जब रीटेस्ट करेगा तब हम बाय करेंगे। सेटअप कैसे कैसे बनते देखो, समझो इस चीज़ को, है ना। 3 टाइप के सेटअप इसी में बना देंगे लोग बाग। एक तो है कि जब इसके अराउंड आ जाएगा ऊपर, यहाँ कंसोलिडेट करेगा, तभी कुछ लोग घुस जाते हैं, ठीक है, वो सेल कर देते हैं। कुछ लोग क्या होता है, जैसे ही इसने ब्रेकआउट दिया उस कैंडल में घुस जाएंगे। और थर्ड टाइप के लोग क्या होंगे, जो कैंडल ब्रेकआउट देगी और रिटेस्ट करेगी उसमें एंटर करेंगे, ठीक है। फोर्थ टाइप के लोग क्या होंगे, जो कैंडल ब्रेकआउट देगी, रिटेस्ट करेगी और इसके हाई को ब्रेक करेगी तब एंट्री करेंगे। यानी एक ही सेटअप में 4 टाइप के लोग घुस रहे हैं, है ना। तो इस चीज़ को समझो। हम, हो सकता है मैं इसमें घुस रहा हूँ, आप इसमें घुस रहे हो, कोई इसमें घुस रहा हो, ठीक है। तो एक कैंडल के ब्रेकआउट होने से पहले एंट्री, एक कैंडल का ब्रेकआउट हो रहा है तब एंट्री, एक कैंडल का ब्रेकआउट हो गया रीटेस्ट होने आएगा तो एंट्री, और दूसरा एक कैंडल का ब्रेकआउट रीटेस्ट और रीटेस्ट के बाद हाई ब्रेक करेगा तब एंट्री, ठीक है। तो एक ही सेटअप है, ब्रेकआउट ही है, उसमें 4 टाइप की एंट्री तो हम बात कर रहे हो, और भी लोग अलग अलग टाइप की कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर या तो ये लाइन ब्रेक हो या ये शोल्डर की टॉप ब्रेक हो तो आपकी एंट्री बनेगी। जनरली जो फिजिबल होता है वो ये होता है कि ब्रेकआउट हो जाए, उसके बाद रीटेस्ट हो तब एंट्री कर लो, ठीक है। और उसमें छोटा स्टॉप लॉस होता है, ठीक है। और अगर यहाँ हाई को ब्रेक करता है उसके बाद लोग बाग कहते हैं कन्फर्मेशन है, बट उसमें थोड़ा स्टॉप लॉस बढ़ जाता है। तो आप स्टॉप लॉस के रेस्पेक्ट में देख सकते हैं कि किस टाइप की एंट्री करनी है, ठीक है। ओके, सो इसमें अगर हम देखें नेक्स्ट डे क्या हुआ, नेक्स्ट डे इसमें क्या हुआ कि मार्केट सपोर्ट तोड़ने वाला था, है ना, इस सपोर्ट को तोड़ने वाला था, बट गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद यहाँ गया। अब देखो यहाँ पर ये रेजिस्टेंस तो फेस करेगा, तो एक रेड कैंडल बनी, 15 मिनट की कैंडल नहीं, रेड कैंडल बनी। कुछ लोग यहाँ एंट्री कर लेंगे कि हाँ अब ब्रेकआउट देगा, और नहीं देगा तो इसके लो पे हम निकल जाएंगे, ठीक है। सबकी अपनी अपनी स्ट्रेटजी होती है ना।
मैं किसी को गलत और सही नहीं कह रहा, सबकी अपनी अपनी होती है, जिसका जो माइंडसेट वो उस पर वर्क करे, वही है ना ट्रेड योर स्ट्रेंथ। किसी की स्ट्रेंथ ये है कि वो ब्रेकआउट से पहले है ना, किसी की स्ट्रेंथ है ब्रेकआउट के बाद रीटेस्ट हो जाएगा, वो कन्फर्मेशन, उसका कॉन्फिडेंस जहाँ डेवलप होता है वो वहाँ ट्रेड करेगा ना। सो सेकंड क्या करेंगे, यहाँ पर रेड कैंडल में एंट्री कर ली। थर्ड क्या करेंगे, ये जो ग्रीन कैंडल बनी इसमें एंट्री कर लेंगे, है ना। और कुछ लोग क्या करेंगे, जब ये रीटेस्ट करना है तब यहाँ एंट्री कर लेंगे, और कुछ लोग क्या करेंगे, यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है, जब ये ब्रेकआउट होगी तब एंट्री करेंगे, ठीक है। तो चारों टाइप की एंट्री पॉसिबल है, ठीक है। हम क्या करेंगे, हम कोशिश ये करेंगे, अगर हम इंडेक्स या स्टॉक्स को ट्रेड कर रहे हैं डायरेक्टली, ठीक है, विदाउट डेरिवेटिव, तो हम भी यहाँ एंट्री करेंगे, ठीक है, ये वाले इस लाइन के ऊपर। अगर हम ऑप्शन ट्रेडर्स हैं तो हम यहाँ एंट्री करेंगे। ट्रेडिंग सेटअप पर, ट्रेडिंग स्टाइल पे भी डिपेंड करेगा ना। यहाँ क्यों एंटर करेंगे, क्योंकि जैसे ही रेड कैंडल्स बनती हैं ब्रेकआउट के बाद, तो कॉल की प्रीमियम काफ़ी कम हो जाती, तो उस टाइम पे हम एंट्री करेंगे ताकि हमें कम प्रीमियम, सेम प्रीमियम हमें कम दाम पे मिले, और जैसे ही ये इसको ब्रेकआउट देगा तो हम ज़्यादा पे सेल कर देंगे, ठीक है। तो जैसे ही ये ग्रीन कैंडल में किसी भी कॉल में अगर हम एंट्री करेंगे तो उसमें अगर ऑप्शन की बात करूँ तो ऑप्शंस की प्रीमियम ज़्यादा होगी, और रेड में अगर हम एंट्री करेंगे तो ऑप्शंस की प्रीमियम कम होगी। तो हम कब एंट्री करेंगे, अगर ऑप्शंस की बात करें, ऑप्शंस में हम एंट्री करेंगे जब यहाँ रीटेस्ट करेगा, ये रेड कैंडल बनेगी, ओके, तब हम एंट्री करेंगे। ट्रेडिंग सेटअप, अगर हम डायरेक्टली स्टॉक्स खरीद रहे हैं, है ना, तो हम यहाँ एंट्री करेंगे, डेरिवेटिव की जगह इक्विटी में है तो यहाँ एंट्री करेंगे, क्लियर, ओके। और टारगेट क्या होगा, तो टारगेट देखो यही हमें क्लियर था कि यार फर्स्ट तो यही टारगेट होगा, सेकंड इसके बाद जो भी ये होगा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस, ये सेकंड टारगेट होगा ना। तो इस टाइप से आप आगे प्लान कर सकते हैं। तो फर्स्ट सेटअप क्लियर है, कहाँ कब क्यों एंट्री करनी है ना, और ऑप्शन में कब करनी है और इंट्राडे में कब करनी है ना, नॉर्मल स्टॉक बाइंग। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो रीटेस्टिंग। रीटेस्टिंग क्या होती है, जब आपका मार्केट ऊपर जा रहा है या नीचे आ रहा है, जो भी मार्केट का स्ट्रक्चर है, तो मार्केट इस टाइप से जाता है, ठीक है, हायर हाई हायर लो, इस टाइप का स्ट्रक्चर बनाता हुआ जाता है। तो हम क्लियरली देखेंगे, जैसे ये बैंक निफ्टी का अगर हम चार्ट देखें तो बैंक निफ्टी ने क्या हुआ, यहाँ से 35,000 से उड़ान भरी और कहाँ 39,700 तक, यहाँ 39,700, फिर इसने 700 पॉइंट का करेक्शन दिया, 1700 पॉइंट का करेक्शन दिया, 38,049, यानी ये लेवल 1700 पॉइंट है ना। तो ये छोटे दिख रहे होंगे आपको चार्ट में, बट हाँ 1700 पॉइंट है, डे कैंडल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, फिर इसने 38,000 से आगे बढ़ा और 41,575 तक गया, 41,000 ऑलमोस्ट 600 तक गया, और उसके बाद फिर इसने इससे टेस्ट किया, फिर ये आगे गया, और फिर ये काफ़ी आगे तक गया, यानी एक लेवल हमें ये मिल गया 41,500, यानी, और अगर इसकी बात करें तो ये भी क्या हुआ, ये भी 1700 के करीब है, 1700 और 1800 पॉइंट का लेवल, ठीक है। अब हमारा क्या है, जाने दो ऊपर जा रहा है, ठीक है। हम क्या सीख रहे हैं कि जब ये रीटेस्टिंग करने आएगा तो हम ट्रेड इनिशिएट करेंगे, ठीक है। रीटेस्टिंग करने आएगा, यानी यहाँ से अगर रीटेस्टिंग करने आएगा तो पहली बात तो अगर यहाँ पर अगर कोई भी सेलिंग सेटअप बनेगा मुझे, तो कहाँ तक आ सकता है, यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ पर आकर देखो, यहाँ पर आकर यहाँ इसको ब्रेकआउट दिख गया था, यहाँ पर हम बाइंग कर सकते हैं। सेटअप क्लियर रखना, यहाँ से अगर गिरना स्टार्ट हुआ तो कहाँ तक गिर सकता है, यहाँ तक गिरावट के लिए हम सेल कर सकते हैं, यहाँ गिरावट इस लेवल के बाद क्या कर सकते हैं, इस लेवल पे जैसे आएगा हम बाय कर सकते हैं, ठीक है। तो ये अगर ट्रेडिंग की बात करें तो यहाँ से यहाँ तक और यहाँ से बाय, ठीक है, ये दो हो गया। इसके बाद क्या है कि अगर इस लाइन को ब्रेकआउट दे दिया, इस लाइन को ब्रेकआउट दे दिया, तो नेक्स्ट कहाँ तक गिर सकता है वो क्लियर है हमें, जहाँ पे इसने सपोर्ट लिया था यहाँ तक गिर सकता है, और यहाँ के बाद क्या कर सकते हैं, बाइंग कर सकते हैं। तो हमारा ट्रेडिंग की जो प्लानिंग है वो पहले ही हो जाएगी, है ना। उसके बाद यहाँ इसके नीचे चला गया तो इस यहाँ तक आ सकता है, और यहाँ के बाद फिर बाइंग बन सकती है। तो इस टाइप से आपको पहले प्लान कर लेना है। आप जब भी आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी आप उसको वर्क करें, उसको एग्जीक्यूट करें, है ना। सो नेक्स्ट अगर हम बात करें, ओके, जैसे ही ये देखो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर इवनिंग स्टार पैटर्न बना, ठीक है, इवनिंग स्टार पैटर्न बना, काफ़ी बेरिश माहौल दिख रहा है। तो उसके बाद क्या है, वही हमारी इस लाइन तक आएगा, तो ये इस लाइन तक आया, ठीक है, इस लाइन तक आया, फिर क्या है,
यहाँ पर आया है, कोई भी सेल करेगा, अब 44,000 से 41,500 आ गया, यानी कि उसने 2,500 पॉइंट कमा लिए, तो वो क्या करता है, प्रॉफिट बुकिंग करेगा। तो प्रॉफिट बुकिंग करेगा तो बाइंग आएगी। हमें ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए, तो हमारा कॉन्फिडेंस होता है। अब यहाँ आएगा, इतनी बेरिश कैंडल बनेंगी, हमारी हिम्मत ही नहीं होगी कि हाँ यार खरीद लें। लेकिन हमारा ही अगर ट्रेडिंग सेटअप क्लियर है कि यार यहाँ आएगा मुझे खरीदना है ना, क्यों खरीदना है, क्योंकि इसको ब्रेक करके गया यार, एकदम थोड़ी पूरा ही गिर जाएगा। तो ये 4-5 दिन लगे इसको यहाँ तक आने में, है ना, 4-5 दिन लगे, और उसके बाद इसमें बाइंग आई। कहाँ से, 41,500 से बाइंग आ रही है 43,000 तक, यानी 1,500 पॉइंट की बाइंग। ठीक है, कितने दिन, 3 दिन, ये 3 दिन का मूवमेंट, तो समझो, है ना। तो फिर क्या हुआ, फिर ये नीचे आया, फिर ये नीचे आया, और ये लास्टली यहीं आ गया, है ना। फर्स्ट टाइम हमें बाई, अगर हम बात करें फर्स्ट टाइम में आपको बाई करना है, सेकंड टाइम में नहीं, है ना। और सेकंड टाइम भी आप थोड़ा रिस्क ले सकते हो, बट थर्ड टाइम बिल्कुल नहीं लेना, है ना, थर्ड टाइम बिल्कुल नहीं। तो हमारे क्या बना कि फर्स्ट तो यहाँ सेल बना हमारा, जैसे ही इवनिंग स्टार बना, और कहाँ तक देखो, यहाँ से गिरना स्टार्ट हुआ तो डायरेक्टली उसी लेवल पे आया। हमें ये कॉन्फिडेंस हमारे अंदर लाना पड़ेगा। कैसे आएगा, पिछले चार्ट्स वगैरह देखोगे तो आ जाएगा, है ना। तो कॉन्फिडेंस लाना ही पड़ेगा कि हाँ यार यहाँ आएगा तो मुझे बाइंग करनी। क्यों, बड़ा प्लेयर ना MACD देख रहा, ना RSI देख रहा, ना कुछ और देख रहा, समझ रहे हो, कुछ भी नहीं देखना उसे क्या देखना है, उसे लेवल देखना है, हाँ यार यहाँ आएगी मुझे बाइंग करनी। तो उसने एल्गो में ऑलरेडी फीड कर रखा है कि हाँ यार 17,575 लेवल है, तो 17,600 यानी 650 से 450 के बीच बाय करते रहो। ठीक है, तो क्वांटिटीज़ वो उसके लेवल, वो लेवल ट्रेडिंग कर रहा है, उसे मतलब नहीं है कि RSI क्या कह रहा है, सुपर ट्रेंड क्या कह रहा है, या क्या कौन क्या कह रहा है, कुछ मतलब नहीं। ठीक है, उसे किससे मतलब है, उससे इससे मतलब है कि यार यहाँ आएगा तो मुझे बाय करना। अगर फेल हो गया तो सर हमने बाय किया और टूट गया, तो अरे टूट गया तो लेंगे ना यार, क्या है, देखो कहाँ यहाँ से निकल जाएंगे। जब आप बात कर रहे हो कि यार ये 1,500 पॉइंट की, यानी अगर ये तोड़ के आया है तो इसे टेस्ट करने जाए, 1,500 पॉइंट की बात कर रहे हो तो 500 पॉइंट का रिस्क भी लेना पड़ेगा, यानी 1:3 तो अच्छी ट्रेड है ना। ठीक है, और अगर नहीं लेना तो एटलीस्ट ये ले लो, 100-200 पॉइंट का रिस्क ले लो। ठीक है, उसको तोड़ने तो दो। ठीक है, एक तो ये बना कि यार यहाँ सेल कर सकते हैं, दूसरा बना यहाँ बाय कर सकते हैं। टारगेट क्या होगा, जिसे तोड़ के आया उस लेवल की। नेक्स्ट अगर हम बात करें फिर क्या होगा कि सर इसको तोड़ दिया तो नेक्स्ट टारगेट क्या होगा, ये पहले डिसाइड करते हैं, यानी इससे पहले की स्टडी हमने पहले की थी, है ना, लास्ट उसमें। तो अगर इसे तोड़ देगा तो क्या होगा, हमने पहले डिसाइड कर लिया था, अगर इसे तोड़ेगा तो यहाँ तक के लिए देखो ये सेल हो गया। कितने पॉइंट से हैं, 41,500 से 39,700, यानी 1,800 पॉइंट। फिर और कितने दिन, आप ज़्यादा मत सोचो, 2-3 दिन। ठीक है, 2-3 घंटे। नेक्स्ट अगर यहाँ पे फिर हमें सोचना ही नहीं है, बाय करना है, कहाँ तक सर, वापस यहाँ तक गया ना। मार्केट अगर देखोगे तो मार्केट को देखो, समझो मार्केट जा रहा है वो। ठीक है, नेक्स्ट अगर यहाँ पर फिर रेजिस्टेंस फेस किया, यहाँ पर रेजिस्टेंस फेस किया तो फिर वापस यहाँ आ गई, फिर यहाँ पर सपोर्ट लिया, यहाँ तक चला गया। अब थर्ड टाइम अगर नीचे आएगा मैं नहीं बाय कर सकता। क्यों नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे नहीं पता। फर्स्ट टाइम आता है कॉन्फिडेंटली बाय कर दूँ, सेकंड टाइम आता है थोड़ा सा रिस्क क्लियर रखना कि हाँ यार टूट सकता है, पर थर्ड टाइम कुछ नहीं पता, टूटने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं ना। तो फर्स्ट टाइम 90% विनिंग, सेकेंड टाइम अगर हम बात करें 60% विनिंग, और थर्ड टाइम अगर हुआ तो 40% या 30% विनिंग रहेगी, है ना। तो उस हिसाब से लेके चलना। और ये लेवल भी अगर टूट जाए, है ना, नीचे वाला लेवल भी अगर टूट जाता तो उससे नीचे जाता, है ना। सो ये दो सेटअप में और ये दो पे ही वर्क होता है बच्चों, है ना। तो क्लियर रखना, अगर हमें काम करना है तो इसी पे करना है। एंड अगर आपको पसंद है तो इफ़ यू लाइक इट प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब, है ना।